नमस्कार, अमित वर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान ज्वाला देवी सरस्वती मध्य मंदिर कॉलेज गंगापुर इस्लामाबाद। हम इसके पहले सूक्ष्मदर्शी पढ़ चुके हैं। हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ते हैं, टेलीस्कोप के बारे में, दूरदर्शी के बारे में। इसका उपयोग क्या करते हैं, हम बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने में करते हैं, जैसे सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, बहुत दूर स्थित पेड़ पौधे हो गए, इसको देखने के लिए करते हैं। और हम लोग जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी पढ़ चुके हैं कि हमारे आंख पर दर्शन कोण जितना बड़ा बनेगा हमको प्रतिबिंब उतना बड़ा ही दिखाई देगा। तो बेसिकली दूरदर्शी का काम यही है, जो बहुत दूर स्थित बिंदु है उनका जो दर्शन कोण है हमारे आंख पर क्या करे, बड़ा दर्शन कोण बनाए, जिससे हम क्या करें, उसको बड़ा करके देख सकें, दूर स्थित वस्तु भी हमको आसानी दिखाई दे सके। मैंने यहाँ पर लिखा है इसका परिभाषा कि दूरदर्शी यह प्रकाशित यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को, जैसे तारे, ग्रह, पेड़ इत्यादि का बना प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाए। हमने बनाया था, बताया कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। दोनों में यही रिलेशन होता है, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। मैंने उसको सूक्ष्मदर्शी वाले लेक्चर में बता दिया है, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, ये दूरदर्शी दो टाइप की होती हैं, एक होती है खगोलीय दूरदर्शी, दूसरा होता है पार्थीय दूरदर्शी। पार्थीय दूरदर्शी जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, ये खगोलीय दूरदर्शी। देखिए, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आकाशीय पिंडों को देखने में करते हैं। लगभग क्या हमारे आकाशीय पिंड है जो गोलाकार होते हैं, गोलाकार होने की वजह से हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित जो ग्रह पिंड है, आकाशीय पिंड है, वो लगभग सब गोलाकार होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग क्या करते हैं, गोलाकार पिंडों को देखने में करते हैं। जबकि जो पार्थीय दूरदर्शी ये जो चित्र बनाता है वो वास्तविक बनाता है, लेकिन उल्टा बनाता है। ये क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है, जबकि सीधा बनाता है। इसका ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसी में बात करते हैं। ये खगोलीय दूरदर्शी, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। ये जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है, और परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। अब अपवर्ती दूरदर्शी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है, मैं इसको बताता हूं। इसको बताने के बाद जैसे इसको बताऊंगा, ठीक है। तब हम क्या देखते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी हम लोग कभी कभी देखो किसी मूवी में हम लोग देखे होंगे, एक छोटी सी नली होती है जिसको हम लोग ऐसे अंदर बाहर कर सकते हैं, उसे करके जैसे कहीं युद्ध का सीन हुआ, कुछ दूर का सीन हुआ, उसको एडजस्ट करके क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं। वैसे ही हमारा जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है उसमें भी जो जैसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे वैसे अपवर्ती दूरदर्शी होता है। इसमें भी एक अभिदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका होता है। हम जानते हैं अभिदृश्यक जो लेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा वस्तु की तरफ होती है, और नेत्रिका जो लेंस होता है उधर से हम लोग देखते हैं। इसमें अंतर उसमें और इसमें यही है, इसमें अभिदृश्यक जो लेंस होता है इसका द्वारा बड़ा होता है, नेत्रिका का द्वारा इसमें छोटा होता है। और ये जो नेत्रिका होती है, नेत्रिका वाला लेंस, इसको हम लोग एक पतली नलिका से जुड़े रहते हैं, जिसको दंतूर दंत चक्र व्यवस्था, जिसको हम लोग स्क्रू कहते हैं, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इससे। और नेत्रिका के लेंस के पास ही हमारे पास एक क्रॉस वायर लगा हुआ होता है। देखिए, हम लोग कभी कभी किसी मूवी में कहीं पर देखे होंगे, जहां पर हमको गोली शूट करनी होती है, वहां पर कुछ रेड कलर का ऐसे साइन बनता है, तो वहीं पर जाके निशाना लगता है। वैसे ही नेत्रिका लेंस के पास ये हमारा इस प्रकार का एक क्रॉस वायर होता है। जब इस क्रॉस वायर पे अच्छे से स्पष्ट से हमारा इमेज बनता है तो हमको उस समय स्पष्ट देख पाते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया। ये एक धातु का बेलनाकार होता है, उसमें आगे एक अभिदृश्यक लेंस लगा होता है, उसी में धातु की एक पतली नली द्वारा हमारा नेत्रिका होता है, नेत्रिका लेंस होता है, उत्तरी लेंस होता है, जिसको हम लोग दंतूर दंत चक्र व्यवस्था स्क्रू की माध्यम से आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या सब हो सके, जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं वो स्पष्ट बने, बड़ा बने। अब बात आती है, हम इसको द्वारा को बड़ा क्यों लिए, नेत्रिका को छोटा क्यों लिए। अब देखिए, अभिदृश्यक लेंस जो होता है, जैसे नॉर्मली जो होता है, उसका द्वारा हमारा वस्तु की तरफ होता है। जैसे मुझे चंद्रमा को देखना है तो ये हम लोग क्या करते हैं, इधर से देखेंगे, चंद्रमा मुझे उधर दिखाई देगी, ठीक है। इसका इसलिए हम गोलक होता है जो इसको बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि अधिकतर जो प्रकाश की किरण है इधर से अंदर आ सके, और इसको छोटा इसलिए लेते हैं ताकि सारे के सारे जो कन्वर्ट करके आए हैं हमको यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है ये समझ में आ गया। आगे की बात, हम कैसे चित्र बनता है, इसमें फिगर कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है।
मैंने कहा कि इसमें दो लेंस लगे होते हैं। एक को मैंने क्या किया, अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसका द्वारा बड़ा होता है, बड़ा बना दिया, और जो दूसरा होता है उसका द्वारा छोटा होता है, जिसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। अब देखिए, जब हमारा दूर स्थित बिंदु से, जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज को देखना, मैं इसको मिटाना हूं भाई, अब मैं इसकी कार्यविधि कैसे होती है वो बता रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या फिनोमेना होती है, कार्यविधि क्या होती है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई यहां से प्रकाश की किरण आई, यहां से होके गई, ठीक है, और दूसरा यहां से होके जाएगा, यहाँ पर ये कट किया, इसका मतलब जो हमारा ये यहाँ से आ रहा है प्रकाशिक किरण, यहाँ से जो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है जो, वो यहाँ पर बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए डैश डैश, ए बी जो भी मान लें, ए डैश बी डैश ए बी जो भी मान लें, ये हमारा यहाँ पर कट किया ए डैश बी डैश। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने कहा था वहां पर एक दंतुर चक्र व्यवस्था, तो स्क्रू के माध्यम से आगे पीछे करते हैं, तो ये जो इसका प्रतिबिंब बना, जो अनंत पर स्थित है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो हम लोग इस नेत्रिका लेंस को क्या करते हैं, दंतुर चक्र व्यवस्था के माध्यम से आगे पीछे करके इस प्रकार समायोजित करते हैं कि नेत्रिका लेंस, ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है, नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और इसके प्रथम फोकस के बीच, ठीक है। जब ऐसे करते हैं तो ये वाला जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है जो अनंत पर स्थित है, वो इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करेगी। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जाएगा, फोकस करेगा यहाँ पर एफ ई से, क्योंकि प्रथम फोकस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, और दूसरा यहाँ से आएगा हमारा, ये यहाँ पर कट किया, तो हमारा कहाँ पर बना, ये वाला बन गया, ठीक है। तो हम इसको ए डबल डैश बी डबल डैश कह देंगे। इसकी हाइट मान लीजिए एच डैश है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वस्तु की, ये यू ई है, ठीक है, समझ में आया। हम ये वाला अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम लोग अपनी आँख को लगा देते हैं, यहाँ से हमारी आँख दिखती है, तो हमको यहाँ से पता लगता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। हम ये अपवर्ती दूरदर्शी में एक अभिदृश्यक लेंस लेते हैं जिसका द्वारा बड़ा होता है, एक नेत्रिका होता है जिसका द्वारा छोटा होता है। तो जब हम जो हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है ये हमेशा वस्तु की ओर होता है, ये जो अभिदृश्यक लेंस होता है ये हमेशा वस्तु की ओर होता है। जब हम देखते हैं किसी वस्तु को, आसमान या कहीं पर दूर स्थित वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश बन रहा है। अब हमारा काम क्या है, हम उस दंतुर दंत चक्र व्यवस्था के माध्यम से इस नेत्रिका को आगे पीछे स्लाइड करके बनने वाले प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस, ये जो ये है एफ ई डैश के बीच में स्थित करते हैं। तो जिसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ए डैश बी डैश होता है, ये क्या है हमारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है, ये हो जाएगा आभासी बड़ा उल्टा, ठीक है। ये हमारा हो गया दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी के माध्यम से बनने वाला प्रतिबिंब। अब क्या इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, बीटा बटे अल्फा। तो अल्फा बराबर हम लोग जानते हैं h बाई डी होती है। अल्फा का मतलब होता है बगैर किसी प्रकाशिक केंद्र के हमारे नेत्र पर बना हुआ दर्पण कोण होता है, और बीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा h डैश अपॉन e, ठीक है। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं m बराबर बीटा h डैश अपॉन u e मल्टीप्लाई बाई h अपॉन d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अल्फा बराबर h बाई डी हो गया। d को हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल होता है d को हम लोग यहाँ पर f फोकस दूरी से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी d बराबर हम लोग f लिख सकते हैं, ठीक है, f0। अब क्या है, हम लोग जानते हैं m बराबर क्या हो जाएगा हमारा बीटा बटे अल्फा, दैट मींस
एच अपान यू ई मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा एच अपान एफ ओ। एच एच कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा एफ ओ अपान यू ई है हमारा हो गया आवर्धन क्षमता। किसके लिए? हमारा अपवर्ती दूरदर्शी के लिए। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है बात समझ में आया होगा। तो आगे है इसके बाद परावर्ती दूरदर्शी, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं आगे परावर्ती दूरदर्शी बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं परावर्ती दूरदर्शी की। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी जो होता है प्रकाश के परावर्तन पर के नियमों पर आधारित होता है, उसी पर काम करता है। अब इधर में देखिए, जब हम लोग अभी अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ रहे थे उसमें क्या था, दोनों को दोनों लेंस लगे हुए थे, जबकि अब परावर्ती दूरदर्शी में हम लोग देख रहे हैं एक दर्पण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि जो अभिदृश्यक लेंस है हमारा ना, उसमें और बड़े द्वारक का चाहिए, लेकिन क्या है लेंस को बड़े द्वारक का लेंस बनाना थोड़ा सा कठिन और मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उस उत्तल दर्पण को, उत्तल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण से क्या करते हैं, हमको रिप्लेस कर देते हैं और हमारा जो नेत्रिका होता है, यहाँ पर नेत्रिका तो लगा ही होता है। अब देखिए इसमें करते क्या है, जब यहाँ पर कोई बहुत दूर स्थित बिंदु जो आकाशीय पिंड है, कुछ पिंड है, जब जो दूर पर स्थित पिंड है, जब उससे आने वाली प्रकाश की किरण अनंत से जो आती है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार आ रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार आ रही है, वो ये इधर आ रही है, तो यहाँ पर एक क्या होता है 45 डिग्री पर हमारा दर्पण लगा हुआ होता है, समतल दर्पण जिसको हम लोग एम से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये समतल दर्पण एम होता है, जबकि एम क्या है हमारा अवतल दर्पण है। तब ये क्या करेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएंगी समतल दर्पण पे और ये भी आएगी समतल दर्पण पे हमारी, फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी ये एक दूसरे से तो क्या करेंगी, ये यहाँ पर आएंगी और ये यहाँ पर आएंगी। ठीक है, जहां पर कट करेंगी वहां पर हमारा मान लीजिए ये ए बी है कोई, ठीक है, ये ए है, ये बी है, कोई अनंत पर स्थित वस्तु है, उसका जो हमारा जो ये बना ये ए डैश बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नेत्रिका लेंस है। ठीक है, ये इसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। अब ये जो आई, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ना ये फिर जो वापस जाएगी, इसका मतलब ये कहीं ऐसे गई, ये भी कहीं ऐसे गई, जहाँ पर कट करेगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या करेगा, कट किया, तो जहाँ पर कट किया है यहाँ पर क्या बनाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। समझ में आया? अब देखिए हम एक बार फिर से समझाते हैं। मान लीजिए अनंत पे कोई स्थित विस्तृत है, उधर हम अपना अभिदृश्यक दर्पण जो अवतल दर्पण उधर करते हैं, तो वहां से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये अवतल दर्पण है जो जिसको यम कहते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके समतल दर्पण यम में पड़ती है। तो यहाँ से जो हमारा प्रकाश की किरण है उस वस्तु का वो आती है और नेत्रिका पर पड़ती है। ठीक है, जब नेत्रिका पर ये पड़ती है भैया, तो यहाँ पर जब आपस में कट करती है तो यहाँ पर चित्र बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, जो कि इस लेंस से नेत्रिका से यू ई दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग जब देखते हैं, इस प्रकार एडजस्ट करते हैं स्टूडियो के माध्यम से, तो इसका जो प्रतिबिंब है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाके बनता है, सीधा इसके एक्सिस पे बनता है, जिसको हम लोग ए डैश बी डैश कहते हैं। अर्थात इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। अब देखिए, अब हमें इसकी क्या करना है, आवर्धन क्षमता के बारे में देखना है। आवर्धन क्षमता मतलब परावर्ती दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता यह बराबर बीटा बाई अल्फा होता है। हम जानते हैं इसका जो होता है एफ होता है, फोकल दूरी, इसका होता है एफ ई होता है, और ये जो डिस्टेंस है यू ई होती है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा हमारा एफ ओ अपन यू ई, ये हमारा हो गया इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो हमारा परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी दोनों के दोनों कंप्लीट हुए।